दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो किसी के भी जीवन को खोखला कर सकता है। उस विषय का नाम है बदले की भावना। इस विषय को डेल कार्नेगी ने अपनी मशहूर किताब चिंता छोड़कर सुख से जिएं में बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। तो आइए जानते हैं इस भावना से कैसे बचा जाए और सच्चा सुकून कैसे पाया जाए। दोस्तों, बदले की भावना यानी जिसने मुझे तकलीफ दी है मैं भी उसे वैसी ही तकलीफ दूंगा। यह भावना इंसानी मन की सबसे सामान्य लेकिन सबसे विनाशकारी प्रवृत्तियों में से एक है। बदले की भावना तब जन्म लेती है जब कोई हमें धोखा देता है, अपमानित करता है या फिर हमारे साथ अन्याय करता है और हम सोचते हैं कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसे इसका सबक सिखाना होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे हमें शांति मिलती है? डेल कार्नेगी कहते हैं कि बदले की भावना हमारी आत्मा को नष्ट कर देती है। यह घाव को भरने के बजाय उसे और गहरा कर देती है। बदले की आग में जलते हुए लोग इतिहास और वर्तमान दोनों में हमें ऐसे हजारों उदाहरण मिलते हैं जहां बदले की भावना ने इंसानों को बर्बाद कर दिया है। एक व्यापारी जिसने अपने पार्टनर के साथ धोखे का बदला लेने के लिए सारा कारोबार तबाह कर दिया था। एक महिला जिसने पति की बेवफाई का बदला लेने के लिए खुद को ही दुख में डुबो दिया था। दो पड़ोसी जो छोटी सी बात पर बरसों तक एक दूसरे के दुश्मन बने रहे और मानसिक शांति खो बैठे। डेल कार्नेगी कहते हैं, जब हम बदला लेने का निश्चय करते हैं तो हम कीमती समय, ऊर्जा और मानसिक शक्ति दूसरों को सजा देने में बर्बाद कर देते हैं। यह ऐसा ही है जैसे कोई जहर खुद पीकर उम्मीद करे कि दूसरा मरेगा। माफ करना किसी अपराध को स्वीकार करना नहीं होता है, बल्कि अपने मन को शांति देना होता है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि क्षमा एक ऐसा तोहफा है जो आप दूसरों को नहीं खुद को देते हैं। जब आप माफ करते हैं आप अपनी पीड़ा से मुक्त होते हैं। आप वर्तमान में जीना शुरू करते हैं। आप अंदर से हल्के और शांत हो जाते हैं। माफ करना आसान नहीं होता, लेकिन यह बहुत ही आवश्यक होता है। एक सच्ची घटना, अमेरिका की एक महिला जिसने अपने बेटे के हत्यारे को माफ कर दिया। उसने कहा, अगर मैं उसे माफ नहीं करती तो मैं हर दिन उसी दर्द में जलती रहती। बदले की भावना से बचने के कुछ उपाय हैं। सबसे पहले, तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। गुस्से में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, 10 सेकंड रुकने से जीवन बच सकता है। सहानुभूति से सोचें। हो सकता है जिसने आपको दुख दिया है वह खुद ही अंदर से टूटा हुआ हो। अपनी ऊर्जा पर ध्यान दें। अपनी ऊर्जा को बदले में बर्बाद करने के बजाय उसे अपने विकास में लगाना चाहिए। स्वस्थ संवाद का रास्ता अपनाएं। कई बार बातचीत से बड़े बड़े विवाद भी खत्म हो जाते हैं। ध्यान और प्रार्थना करनी चाहिए। ध्यान आपकी मानसिक शांति को बढ़ाता है और नफरत को प्रेम में बदलता है। दोस्तों, कुछ सकारात्मक इसके उदाहरण हैं। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे, लेकिन बाहर आकर उन्होंने माफ कर दिया। उनका कहना था,
अगर मैं बदले की भावना लेकर जेल से बाहर आता तो मैं अब भी कैदी की तरह ही होता। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने कहा है कि नफरत से नफरत नहीं मिटाई जा सकती, केवल प्रेम से ही उसे मिटाया जा सकता है। हाँ, तुम विश्लेषण करें, क्या मेरी बदले की भावना से मुझे कोई लाभ हुआ है? क्या मेरी शांति बढ़ी है या घट गई है? क्या मैं किसी को माफ करके खुद को मुक्त कर सकता हूँ? डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप जीवन में सच्चा सुख चाहते हैं तो दूसरों की गलतियों को पकड़कर मत बैठिए, उन्हें जाने दीजिए। एक अभ्यास चाहें तो आप कर सकते हैं। हर हफ्ते एक व्यक्ति को माफ करने की कोशिश करें जिसने कभी ना कभी आपको दुख दिया हो। उसका नाम कागज पर लिखें और उसके लिए एक सकारात्मक भावना रखें। दोस्तों, बदले के बजाय समाधान खोजें, बदले की जगह समाधान सोचें। यदि कोई व्यक्ति आपको नीचा दिखाता है तो बदला लेने की जगह खुद को इतना ऊंचा बना लें कि उसका नकारात्मक असर आप पर न हो। यदि कोई धोखा देता है तो रिश्ते में सावधानी बरतें, पर अंदर नकारात्मकता नहीं पालनी चाहिए। डेल कार्नेगी कहते हैं, समस्या के जवाब में प्रतिक्रिया नहीं, समाधान सोचें। मानसिक शांति कैसे पाएं? बदले की भावना का इलाज है स्वीकार करना, माफ करना और आगे बढ़ना। कुछ सरल उपाय हैं। रोज 10 मिनट मेडिटेशन करनी चाहिए। कुछ सकारात्मक किताबें डेली पढ़ना चाहिए। विनम्रता का अभ्यास करना चाहिए। अपमान को अवसर में बदलें। दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है, इसे बदले की आग में नहीं जलाना चाहिए। डेल कार्नेगी ने सही कहा है, दूसरों की गलतियों को पकड़े रहना खुद को यातना देने जैसा ही है। इसलिए माफ कीजिए और मुक्त हो जाइए और सच्चे सुख की ओर बढ़िए। अगर यह वीडियो, यह सुझाव बदले की भावना से निकलने के लिए आपको पसंद आए हों तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए, मैं माफ़ करके मुक्त हूँ। धन्यवाद।